जैस्मिन नाच बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संपूर्ण झारखंड प्रदेश में नर्सिंग का पहला दीप जलाने वाले फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग इरबा के डायरेक्टर का आकस्मिक निधन। और मांझी प्रखंड अंतर्गत ग्राम इरबा के हाजी एहसान अंसारी का 58 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से रविवार की सुबह आकस्मिक निधन हो गया। निधन की खबर जैसे ही क्षेत्र के लोगों को पता चला, वैसे ही इरबा गांव समेत पूरे ओरमांझी प्रखंड ही नहीं संपूर्ण रांची जिला भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों में बेहद गम का माहौल और मातम सा छा गया। वही घर वाले सहित सभी प्रियजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। हाजी एहसान अंसारी और मांझी प्रखंड ही नहीं संपूर्ण झारखंड प्रदेश में पहला फ्लोरेंस नर्सिंग कॉलेज का नींव रखने वाले और स्वास्थ्य जगत में भी अपनी अलग तरह की दीप जलाने का काम कर चुके हैं, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस कॉलेज से प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर यहां से प्रमाणित होकर निकलते हैं और कैंपस सिलेक्शन कर ली जाती है। इतना ही नहीं, एहसान अंसारी कई संगठनों के अध्यक्ष, कई शिक्षण संस्थान से भी अपने जीवन काल में जुड़े रहे, जिसमें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, अंजुमन इस्लामिया और मांझी प्रखंड के सदर अब्दुल कयूम अंसारी, उर्दू मिडिल स्कूल इरबा के अध्यक्ष एवं हाई स्कूल के सचिव और अंजुमन कमेटी इरबा के वर्तमान समय का सदर तथा वरिष्ठ समाज सेवी व और मांझी पीस कमेटी के सक्रिय सदस्य। एहसान अंसारी के प्रयास से और मांझी क्षेत्र के युवाओं को भी बहुत तरह की प्रेरणा मिली। उन्होंने हमेशा जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी वर्गों के लोगों से भावनात्मक लगाव रखते हुए हमेशा सबों को शिक्षा व समाज की सेवा करने का उपदेश देने का ही सभी क्षेत्र में कार्य किया। उन्होंने अपने पूर्णतायी जीवन दूसरों के कल्याण और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके निधन से न सिर्फ उनके अपने समाज को बल्कि सभी धर्म और सभी समाज को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी कमी को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। जिले के और मांझी प्रखंड के क्षेत्र में एहसान अंसारी हमेशा अमर रहेंगे। सूचना प्राप्त होते ही दिवंगत आत्मा की शांति एवं प्रियजनों को शांति, संतावना एवं सहानुभूति देने को ग्रामीण एसपी नौशाद आलम पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स दिया और कहा कि जब तक हयात में रहूंगा, कभी भी जीवन काल में जो कुछ भी परेशानियां हो तो मैं सदैव आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगा। यह कहते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एहसान अहमद अंसारी के आकस्मिक निधन पर पूर्व सांसद राम टहल एवं क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया है। वही दुख व्यक्त करते हुए पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने कहा कि एहसान अंसारी के आकस्मिक निधन हो जाने से हर समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने और मांझी प्रखंड में अनेकों तरह के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों का अलग जगाने में कई अहम कार्य किए हैं, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वही मुंतजिर अहमद रजा ने बताया कि संपूर्ण और मांझी प्रखंड क्षेत्र ही नहीं झारखंड प्रदेश में भी शोक का माहौल है। हाजी एहसान अंसारी गंगा जमुनी तहजीब के एक मिसाल थे, समाज के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर थे। सभी वर्ग विशेष समुदाय में बेहद गम का माहौल है। सभी की आंखें नम हो गई है यह सुनकर। 2 दिन पूर्व ही मेदांता अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। वहीं इलाजों उपरांत रविवार की सुबह मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, जो कि अपने पीछे 2 बेटियां और 1 बेटे एवं अपनी धर्मपत्नी को छोड़ गए हैं। वहीं वरिष्ठ समाजसेवी अब्दुल सत्तार अंसारी द्वारा बताया गया कि दिवंगत एहसान अंसारी को अनेकों बार सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है और उनके कुशल कार्यशैली और नेतृत्व से कई तरह की समस्याओं का भी हल हो पाया था। जनहित, लोकहित एवं सामाजिक कार्यों के लिए एक फोन करने पर एक पैर में खड़ा रहने वाले महान व्यक्तित्व शख्सियत थे। साथ ही लोगों ने भगवान से इस दुख की घड़ी में उनके प्रियजनों को पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की मन्नतें मांगते हुए श्रद्धांजलि सा श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इरबा के बड़े कब्रिस्तान में संध्या 7 बजे नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देते हुए सुपुर्द खाक की गई। देखिए, एहसान साहब हमारे गार्जियन थे। इनका इस दुनिया में नहीं रहना मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति है ही है, समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। और जिंदा दिल व्यक्ति तो रहे हैं और जिए तो हमेशा समाज के लिए जिए। समाज के हर दुख दर्द में मुझे या समाज को जब भी ज़रूरत पड़ी, आप जहाँ भी देखेंगे आप एहसान साहब को आप देखे होंगे। आज की तारीख में आप बहुत भावुक हूँ और मैं दुख बयां नहीं कर सकता कि मतलब अंतरात्मा कितना दुखी है। मैं सिर्फ इतना दिल से मतलब ऊपर वाले से मैं दुआ करना चाहता हूँ
कि इनका जो इच्छा था, इनकी जो सोच थी और इनका जो समाज के प्रति जो लगाव था और मुझे जो मार्गदर्शन देते थे, आने वाले दिनों में उस रास्ता पे चलने का प्रयास और उस रास्ता पे चलने की ताकत और समाज को जो क्षति हुई है इसको भरपाई नहीं किया जा सकता। देखिए क्या प्रक्रिया है, ऐसे व्यक्ति हम लोग के बीच से चले गए कि इनका भरपाई संभव नहीं है। हर समाज हर वर्ग में बहुत लोकप्रिय रहे और छल कपट इनके मन में नहीं था। किसी भी बड़ा से बड़ा प्रोग्राम को नेगेटिव सोच नहीं था, बराबर पॉजिटिव सोच था। और इस प्रखंड में अमन चैन जो रहा, इनका बहुत बड़ा देन है। तो ऐसे व्यक्ति आज हम लोग के बीच में नहीं हैं, इनके बारे में कुछ भी कहें कम होगा। और मांझी प्रखंड के तमाम लोगों के लिए और हमारे मुस्लिम कौम के लिए जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई अल्लाह करे, ये दुआ है अल्लाह से। मगर इन्होंने जो अपना छाप समाज के बीच छोड़ा है, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इनका अखलाकमंदी, इनका लोगों के साथ व्यवहार, किसी भी जात बिरादरी के किसी भी समस्या में इनका वहाँ जाकर खड़ा हो जाना, किसी मसले को हल करने के लिए अपने आप को झुकाकर लोगों को मनाकर और मसले का हल जिस तरह मिलजुल करके ये करते आए हैं, ये कमी हम लोग नहीं पाट सकते हैं। और चूँकि अंजुमन इस्लामिया के ये सदर भी थे, मैं सेक्रेटरी हूँ। अंजुमन इस्लामिया और मांझी पूरा ज़िला में काम करती है और इनके साथ मिलकर मैंने एक लंबे वक्त तक काम किया है। आज मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मेरा अक्ल ये तलाश नहीं कर पा रहा है कि इसका भरपाई कहाँ से और कैसे हो सकता है। इस प्रखंड को मैं खासकर किनसे मिलकर संभाल पाऊँगा। बहुत बड़ी बात है। मुंतज़िर अहमद रजा, पूर्व प्रमुख मांझी और अंजुमन इस्लामिया और मांझी का सेक्रेटरी।